और हमारे साथ अब स्टूडियो में प्रेम शुक्ला जी हैं। बहुत ध्यान से एक शब्द सुन रहे थे डॉक्टर स्वामी का। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने जो सवाल उठाया आपका जवाब सर। आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रवक्ता को जानता हूं, उनके लिए जो लिमिटेशंस है वो भी जानता समझता हूं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं उठा रहा हूं। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, उनका सम्मान है, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन मुझे तो रक्षा मंत्री की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने जो संसद में कहा है वह निश्चित तौर पर संप्रभु भारत का पक्ष है। जहाँ तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात है, अभी वो कह रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी KGB की एजेंट है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो आर्ट एंटिक्स की स्मगलर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि वो राजीव गांधी की हत्या में LTT को फंडिंग करती थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी कई बार ऐसे आरोप लगाते हैं जिनके प्रमाण नहीं होते। तो जिन चीज़ों का प्रमाण होगा, भारत निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी चीन भारत का कब्जा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी की राजनयिक शक्ति पर हमें पूरा भरोसा है, उनके कौशल पर भरोसा है और भारत की सेना के शौर्य पर हमें पूरा विश्वास है। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है। आदित्य जी, मैंने प्रारंभ भी वहीं से किया था कि कई सारे प्रमाण स्वयं सरकार ने दिए। सबसे पहला मिनिस्ट्री ने, MEA ने ये जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। इसका मतलब ये हुआ कि चीन भारत के LAC के हमारे हिस्से में घुस गया। उसके बाद जो MEA ने चाइना के MEA से बात की, उसका कन्वर्सेशन अभी है, उसमें भी यही पक्ष रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि ना कोई आया है ना घुसा है। तो फिर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र बताएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रधानमंत्री जी ने यह दस्तावेज क्यों हटवा दिया जो 6 अगस्त को डला था। उसका टाइटल है चाइनीज एग्रेशन ऑन LAC। उसमें वो कह रहे हैं कि गोगरा नाला, गोगरा पोस्ट, नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो, वो सारे चिन्हित करके बताया कि कहां पर चीन की सेना घुसी है। जो रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया फरवरी 21 में, हम भरोसा कर रहे थे उन पर कि चलिए डिसंगेजमेंट होगा, लेकिन क्या हुआ है जानते? वहां पर यह हुआ कि जहां हम धनसिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 पर थे और 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फिंगर 8 तक LAC हमारे हिस्से में है, वहां नया बफर जोन बना दिया। जो कॉन्सेक स्टैंजी है, वहां के डिप्टी मिनिस्टर का पद उनको हासिल है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट, हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16 है, वहां पर 16 की 50 साल से हमारी परमानेंट पोस्ट थी, वो 50 किलोमीटर का हिस्सा इन्होंने बफर जोन बना दिया। जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे थे, वो डेप्सान का प्लेन जहां वाई जंक्शन है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13, वहां पर चीन 18 किलोमीटर अंदर आकर आज भी बैठा हुआ है। जब हम जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। और जो विश्व की इनके दावे आपके सामने हैं, आपका जवाब। हमारी सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, 1 मिनट, दौलत बेग ओल्डी की सबसे ऊंची पोस्ट है। वो सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो अब उनके रेंज में आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव, वो सदन में कई बार कह चुके कि 40 किलोमीटर तक चीन की सेना हमारी सीमा में घुस रही है। जवाब लीजिए, उसने 19 जनवरी 2022 को ये ट्वीट किया। नाबालिग चुप हो तो मैं शुरू करूं जवाब, या हम एक दूसरे पर बोले? अगर आप कहें तो मैं बोलना शुरू करता हूं। जवाब आपका सर। जी देखिए, पहली बात की पेट्रोलिंग पॉइंट्स का स्टेटस को चेंज करने की कोशिश चीन की तरफ से हुई थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया, हमने उनको पीछे ढकेला और उसको चेंज नहीं होने दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो LAC पर है, न भारत का क्षेत्र है न चीन का क्षेत्र है, बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात जो बार बार कहते हैं साहब, इनका संकट कैसा है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में गई हो तो गई, 2008 से में जो है 250 किलोमीटर चुमुर क्षेत्र में चीन घुसाया। और बारंबार ये बात हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाने के बाद भी 2014 तक कभी भी एक भी इस पर बयान ना तो रक्षा मंत्री का आया ना तत्कालीन प्रधानमंत्री का। और चुमुर क्षेत्र में वो 250 किलोमीटर चला गया, निश्चित तौर पर चला गया। इसी तरह जोरावर किला, वहां पर उन्होंने एक अपना ऑपरेशन पॉइंट बना लिया जो भारत के हिस्से में था, 2012 में बना लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। ऊपर से जब संसद में मुद्दा उठाया गया
तो तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि हम तो भाई सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं करते ताकि चीन जो है इसे प्रोवोक ना हो। अब हम वहां सड़कें बना रहे हैं। 7,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। 61 जो है सड़क मार्ग बन चुके हैं। 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। पुल बन रहे हैं। तो वहां पर हम जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके कारण चीन निश्चित तौर पर पहली बार महसूस कर रहा है कि जो 1965 से लेकर 2014 तक जिस तरह से वो आंखें दिखाता था और आगे वो हमेशा जो है सलामी स्लाइसिंग करता था, अब उसको अवसर नहीं मिल रहा है। उसने डोकलाम में कोशिश की, हमारी सेना डट गई। उस समय श्रीमान राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके सपरिवार चले गए, वो चीन के दूतावास से मिलने लगे। किस तरह से जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय चीन के अधिकारियों से गुप्त मीटिंग्स करते हैं, ये लोग जानते हैं। MOU उनका PLA के साथ क्या है, ये भी लोग जानते हैं। उनसे चंदा कैसे लेते हैं लोग, तो ये जो है अब ये प्रयास चल रहा है कि जिस तरह से हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर पहली बार गवाया, 250 किलोमीटर दूसरी बार गवाया, हमने जो है जोरावर किला तीसरी बार गवाया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी चीन आगे बढ़ रहा है। इस तरह का एक दुष्प्रचार करो। और हम जिस तरह से कदर नीति अपनाए थे, वही जब हम आज चीन की घेराबंदी कूटनीतिक स्तर पर ऐसी की है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा तीसरा देश उसके साथ नहीं खड़ा। क्वाद हमने जो है जिस तरह से घेराबंदी उसकी की है, उससे चीन परेशान है और चीन के चंदे पर पलने वाले भी परेशान है। ठीक है, अब आप जवाब लीजिए। अभय दुबे जी ये कह रहे दुष्प्रचार किया जा रहा है क्योंकि आपने जमीन गंवा दी, इसलिए अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। सर आपके पास 30 सेकंड का वक्त है क्योंकि उसके बाद मुझे फ्लोर देना है फुनचुक स्तोपदान जी को, तो प्लीज 30 सेकंड में अपना काउंटर पूरा कर लीजिएगा। अदिति जी, ये दुष्प्रचार का प्रश्न ही नहीं है। ये देश की भूभागीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की अस्मिता का प्रश्न है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या सरकार देश के साथ खड़ी है? प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों है, आप नवाज शरीफ से मिलकर आते हैं, पठानकोट हो जाता है। अभी G20 में जिसका जिक्र कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बाली में प्रधानमंत्री जी दौड़कर खुद होकर मिलने गए। क्या मिला हमको उसके एवज में? अरुणाचल प्रदेश। आपको गंभीर 2 बातें मैं खुलासा करता हूं। पहली बार 10 लाख चीनी कैमरे भारत सरकार में बीते 8 साल में मंत्रालयों में लगे हैं। उनके सर्वर कहां हैं? पूछिए इनसे, क्या उनके सर्वर चीन में नहीं है? सारा इंफॉर्मेशन हमारी नहीं जा रही, यह बात सरकार के संज्ञान में लाई गई है। एक बड़े अखबार ने छापा कि 10,000 हिंदुस्तान के लोगों का, बड़े लोगों का, जिसमें राजनेता भी है, सुरक्षा से जुड़े लोगों का है, चाइनीज कंपनी उनकी जासूसी कर रही है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने आश्वस्ति दी थी 2020 में कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और ये गंभीर मामला, हम इसकी जांच करेंगे। क्या जांच रिपोर्ट आई? देश के सामने रखी आपने। $75 बिलियन का इंपोर्ट हो गया अकेले। पिछली बार तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था, इस बार आप कल्पना कीजिए इस साल के अब आप 4 बातें रख रहे हैं सर। आप चाइनीज कंपनियों द्वारा स्नूपिंग, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको जुटाने की बात कर रहे हैं। आप जो इंडियन टेरिटरी है उस पर चाइनीज घुसपैठ की भी बात कर रहे हैं उसी में, और अभी आप उसमें व्यापार की भी बात कर रहे हैं। सर टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं बात करना चाहती हूं ये जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, ये जो देश देख रहा है पिछले 3 दिन से, ये क्लेम्स काउंटर क्लेम्स के बीच भारत कहां खड़ा है? बीजेपी और कांग्रेस तो जहां खड़े हैं, लेकिन भारत कहां खड़ा है? फुनचुक स्तोपदान जी, भारत कहां खड़ा है? किस मामले में भारत खड़ा है? भारत अपनी जगह पे खड़ा है।